हेलो स्टूडेंट्स, मार्कोव चेन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इससे हम नॉर्मली मैट्रिक्स ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जो यहाँ पे पी है इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या नॉर्मली हम इसे टीपी या टीपीएम भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे तो दिख रहा है ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोला गया है, मतलब कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी यहाँ पे गिवन। और ये याद रखना कि हमारे पास मार्कोव चेन में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, हमेशा n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है। तो अब देखो, अगर हमारे पास सपोज करो 3 रोज हैं, 1 2 एंड 3 रो अवेलेबल हैं इस मैट्रिक्स में। तो अगर सारे रो का सम, मतलब फर्स्ट रो का सम भी 1, सेकेंड रो का सम भी 1 और थर्ड रो का सम भी 1 आ रहा है, मतलब कि सारे के सारे रो का सम हमारा 1 आना चाहिए। तो अगर ऐसा केस होता है तो हम उसे बोलते हैं टीपीएम, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, या सिंगल स्टोकास्टिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सिंगल स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। स्टोकास्टिक जहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, स्टोकास्टिक प्रोसेस, तो वहाँ से लिया है ये टॉपिक टर्म, ठीक है। तो हम इस चीज़ को सिंगल स्टोकास्टिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है? हमारा जो रो सम है सारे रो का, इंडिविजुअल रो सम हमारा 1 होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। अब है हमारे पास डबल स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। जो हमारा टीपीएम था उसे हम सिंगल स्टोकास्टिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो देखो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी जिसमें सारे के सारे रो का सम, सपोज करो 3 रो है तो तीनों का 1 1 और 1 है सम। अगर इस ही में हमारे पास जो 3 कॉलम है उनका सम भी 1, इसका सम भी 1 और इसका सम भी 1 आ रहा है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डबल स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। मतलब कि चाहे हम कॉलम में चेक करेंगे चाहे हम रो में चेक करें, हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम हमें 1 मिल रहा है, डबल स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। तो इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं, रो सम इज इक्वल्स टू 1 एंड सम ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू 1। ये आना चाहिए हमारे पास डबल स्टोकास्टिक में। चलो अब इसके एग्जांपल्स में आते हैं। हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ टीपीएम। क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्यू मतलब क्वेश्चन है यहाँ पे। एक्स एन इज इक्वल्स, एक्स एन हमारे पास गिवन है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब कि x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, x4 होगा। वो चीज़ें हमने आगे देख ली है क्या होती है ये। अब देखो स्टेट स्पेस, हमारे पास एक स्टेट स्पेस है जहाँ पे स्टेट स्पेस हमारा है n यूनियन 0। n यूनियन 0 मतलब कि हमारे पास जो सेट बनेगा, सपोज करो वो सेट A बन रहा है, तो n यूनियन 0 मतलब 0 भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और जितना हम लेना चाहें उतना आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो हमने स्टेट स्पेस समझ लिया। स्टेट स्पेस मतलब कि एक सेट, ठीक है। उस सेट में क्या क्या नंबर्स आएंगे, 0 भी आएगा, 1 2 3 4 सारे इन्फिनिटी तक टर्म्स आएंगे, ठीक है। और n की वैल्यूज़ हमें मिली है यहाँ पे 0 या 0 से बड़ी। अब आगे देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, पी आई जे इज इक्वल्स टू क्यू फॉर जे इज इक्वल्स टू 0। अगर जे 0 है तो क्यू आंसर आएगा, 1 माइनस क्यू आएगा,
फॉर जे इज इक्वल्स टू आई प्लस वन। अगर जे हमारा आई प्लस वन है तो हमारा आंसर वन माइनस क्यू आएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी केस नहीं है तो अदरवाइज लिख लो इसे, अदरवाइज। तो यहाँ पर से हम फॉर को हटा लेते हैं। ये अभी क्वेश्चन है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो हमें एक टीपीएम कंस्ट्रक्ट करना है और क्वेश्चन है हमारे पास एक्सन। एक्सन की वैल्यू क्या है? एक्सन में एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। स्टेट स्पेस उसने दिया हुआ है एन। एन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एन है हमारे पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो। और उसने पी आई जे, हम पीछे P12 P31 P इस तरीके से वैल्यूज़ निकाल रहे थे ना, वो पी आई जे है ये हमारे पास। ठीक है, तो हमने ये निकालना है और इसमें हमारे पास पी आई जे की वैल्यू क्यू आएगी अगर जे जीरो है, वन माइनस क्यू आएगा अगर जे वन प्लस वन आई प्लस वन है, और जीरो आएगा अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है। तो ठीक है, अब हम इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स निकालते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट पेज में मैं ये क्वेश्चन दिखाऊंगा नहीं। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स निकालनी है। अब उसने क्या बोला था? सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स पे ध्यान देते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास हम नॉर्मली ए आई जे करके मैट्रिक्स को आज तक दिखाते थे, लेकिन जब हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम पी आई जे करके दिखाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? A11 मतलब P11। ये हो जाएगा हमारा P12 और हमें पता नहीं है ये कहाँ तक जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? P21 P22 ये हो गया हमारे पास, और इसी तरीके से आगे जाता रहेगा। ये हमारे पास मिलेगा n क्रॉस n की मैट्रिक्स। हमें एक्स एन उसने इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। ठीक है, n पे कोई लिमिट नहीं लगाई हुई है, तो ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, अब देखो P11 जो फर्स्ट केस उसने बोला था कि हमारा J क्या है? जीरो है। ठीक है, अगर J जीरो होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? Q आ जाएगा। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि n हमारा वन से नहीं जा रहा है। ठीक है, जो ये n की वैल्यू है देखा था हमने, x जो n उसने बोला है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बोला है उसने। ठीक है, तो n हमारा वन से स्टार्ट ना होके, जो यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं P11, ये वन से स्टार्ट ना होके जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हमें इसे वन ना लिख के हमें इसे लिखना पड़ेगा जीरो जीरो। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास P12 ना होके P0, जीरो के बाद क्या आता है? वन। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी हमारे पास क्या हो जाएगी? ये वन वाली लाइन हो जाएगी, वन जीरो। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास। हमने मैट्रिक्स वही लिखी है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे थे, बस अब अभी हम क्या करते थे? जीरो की जगह पे वन से स्टार्ट करते थे। मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा होता था A11, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा A00। मतलब कि हम यहाँ पे A को P से डिनोट करते हैं, तो भी ये P00 होगा। तो ये हो गया हमारे पास P00 P01। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से P02, और ये आगे नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं है तो ये आगे जाता रहेगा। फिर P10 P11 P12 इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास पी आई जे क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है, अब पी आई जे पे फोकस करो। नोट किया होगा तुमने पी आई जे, सबसे पहले उसने क्या बोला है? फॉर जे इज इक्वल्स टू जीरो। तो जे जीरो कहाँ मिल रहा है हमें? इस कॉलम में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। इस पूरे रो में,
इस पूरे कॉलम में, सॉरी, इस पूरे कॉलम में जो मैंने एरो किया है, यहाँ हमारे पास जे क्या होगा, पूरा का पूरा 0 रहेगा। P00, P10, P20, P30 इस तरीके से आएगा पूरे कॉलम में। तो यहाँ पे हमारे पास जो Pij है वो कितना दिया हुआ है, Q। ठीक है, तो फर्स्ट वाले कॉलम में सारे के सारे में क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, Q। नेक्स्ट हमारे पास उसने क्या बोला है, J = I+1। ठीक है, तो I+1 कहाँ पे आएगा, ये दिख रहा है ना, Ij, I की वैल्यू 0 है तो J की वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखो 1 2, मतलब कि अगर हम फर्स्ट कॉलम को छोड़ लें तो उसके बाद जो डायगनली बनेगा वहाँ हमें J क्या मिलेगा, I+1 मिलेगा। तो इन सारी जगहों पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 - Q। ठीक है, और इनके अलावा जो भी जगह अब हमारे पास बची है वहाँ के लिए उसने क्या बोला था, अदरवाइज 0। मतलब कि अब जहाँ पे भी जो भी हमारे पास एलिमेंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वो एलिमेंट हमारा 0 है। तो अब देखो ये हमारा TPM कैसा बन जाएगा, तो हमारा TPM बन जाएगा, हमने देख लिया था फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है, पूरा का पूरा Q आ रहा है, तो सारे के सारे Q बन जाएंगे इन्फिनिटी तक। उसके बाद सेकंड कॉलम के फर्स्ट वाले से डायगनली क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1 - Q। तो ये सारे के सारे डायगनल एलिमेंट जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास बचे वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो देखो फर्स्ट पूरे कॉलम में हमारे पास क्या आ गया, Q आ गया, और उसके अलावा सेकंड अगर हम फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो डायगनल में हमारे पास क्या आ गया, 1 - Q। तो ये हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बन गया यहाँ पे। इसको हम ग्राफ में भी डिनोट कर सकते हैं। तो ग्राफ में अब हम कैसे इसे डिनोट करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस चीज़ को एक बार रिवाइज करके ज़रूर देखना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ये थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन है थोड़ा सा इजी। और एक चीज़ और ध्यान देना है, देखो हमारे पास TPM का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, मतलब कि रो का सम हमारे पास क्या होना चाहिए, ईच रो का सम हमारे पास 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट रो में देखो Q और 1 - Q आ रहा है, उसके अलावा सारे के सारे 0 हैं। तो Q + 1 - Q करेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। सेकंड में भी फर्स्ट एलिमेंट हमारा Q है, थर्ड एलिमेंट हमारा 1 - Q है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 है। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि हमारा रो सम 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है तो हमने कहीं पे मिस्टेक कर ली है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।